यही 2-4 दिन अब कह रहे हैं आज और आएंगे तोड़ने वाले, अगर यहाँ पे रह गया है। हाँ। ये सामान को बता रहे हैं दबा देंगे अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो ऊपर जो है गटर का पाइप है और इसी के नीचे ये लोग रहते थे, अपना गुजारा करते थे। हमारी माँ ही, हाँ। हमारी माँ के बाप रे करता है। अच्छा। इंदिरा गांधी, हमारी माँ का जन्म यही था। अच्छा। सेवलवारी वगैरह है इधर, और देखिए बेड वगैरह के सामान उमान सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो हम भी चले जाएंगे क्या 2 दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, रहने ही नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर। सही बात है, सही बात है। बुखार लगा हुआ है। अरे बाप रे, मतलब आप 2 दिन से भूखे हो? हाँ, घर तोड़ दिए, सब बच्चे लोग गाँव चले गए। बारिश पड़ता है तो इतना में हम रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो आपने डाल रखा है इसमें आप रह लेते हैं? हाँ, यहाँ बोरंग थे, वे दबा दे गड्ढा खोद खोद के बोरंग है, नलका भी तोड़ दिया, नलका सब सारा कुछ तहस नहस कर दिया। सारा सामान ऐसे ही लोग यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। ये देखिए भाई, इंदिरा गांधी मारी गई जब से रह रहा है यहाँ पर। जब से इंदिरा गांधी मारी गई जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? अरे बाप रे बाप। ईंटों का चूल्हा है, बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है बर्तन वगैरह रखे हुए हैं 2-4, और ओढ़ने का लिहाफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानी ब्लॉग। सुगंधली की स्वागत है आप सभी का मेरे कन्या ब्लॉग में। तो भाई सभी मैं मौजूद हूँ भाई दिल्ली के अक्षरधाम एरिया में, और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। अभी मैं जस्ट यहाँ से उतरा हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ पर गटर का पाइप निकला हुआ है, और वहाँ पर अपने परिवार के साथ में कुछ लोग रहते हैं झोपड़पट्टी वगैरह डाल करके, और चारों तरफ जंगल का इलाका है। तो वो लोग किस तरह रहते हैं इस एरिया के अंदर, मैं वहाँ से पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा, लोगों से बात वगैरह भी करेंगे, जानेंगे इनके हालात कैसे हैं। मेट्रो स्टेशन के सामने का है, तो यहीं से सीधा आगे की तरफ को निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है खेलगांव, तो ये जो आगे से एक रास्ता जा रहा है तो ये सीधा खेलगांव की तरफ जा रहा है। तो जस्ट हो सकता है मुझे इधर को ही जाना पड़े, और आप देखेंगे तो काफ़ी जंगल वगैरह है, और इसी के ऊपर मेट्रो चल रही है। तो चलो अभी जस्ट यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, और देख सकते हैं भाई कितने दूर और मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। कितनी दूर यहाँ से होगा वो एड्रेस? 5 मिनट का रास्ता। मतलब ये रेल की पटरी पार करनी पड़ेगी, और उसके बाजू में थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, है ना? अच्छा अच्छा। तो भैया ने बताया मुझे, तो आप किधर ही रहते हैं क्या? क्या आगे? अच्छा, तो मतलब माहौल कैसा होता है वहाँ का, किस तरीके से लोग वगैरह रहते हैं? जैसे कि मैं देख रहा हूँ गटर का पाइप है। हाँ, झुग्गी में लोग रहते हैं। झुग्गी में लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ का खतरनाक तो है एरिया रहना, है ना? सारी जगह चोर चक्के तो बदमाश लोग रहते ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हर जगह दिल्ली में इतना ज्यादा काम लोग नहीं करते, वो चाहते हैं काम का मिल जाए। सही बात है, सही बात है। तो आप क्या काम करते हैं? हम सफाई के काम करते हैं। सफाई काम करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे मिले, भाई भी इधर ही रहते हैं। तो भैया दिल्ली में तो ये देखो आम बात है, चोर चक्की तो सब खुलेआम होता है, लेकिन मेरा घूमने का काम है, तो मैं जो है सारा कुछ एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मैंने आज मिली कि चलो आपसे वो दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर मुझे मिले हैं, तो चलो चलते हैं यहाँ से पटरी वगैरह पार करके। बस चलिए भैया, ओके थैंक यू। 5-10 मिनट का रास्ता है भैया ने बताया अभी। तो यहाँ से मतलब रेल की मुझे पटरी भी पार करनी पड़ेंगी। और देखो भाई बच्चे वगैरह भी इस तरीके से स्कूल से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो बेटा? पढ़ के आ रहे हो? हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? 50 क्लास में हो? कहाँ रहते हो? ये खादर में रहते हो? अच्छा अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? है इस्कांत। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है? सुमित। क्या बनोगे पढ़ लिख के? फौजी बनोगे। और आप क्या बनोगे? पुलिस बनोगे। तो बच्चों के कुछ सपने होते हैं, कोई फौजी कोई पुलिस। तो चोर चक्के तो यहाँ पर आम बात है, तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना होगा, और बहुत होशियारी से मुझे यहाँ से जाना होगा। जाना भी करते हैं इस तरीके से गाड़ियों से। तो अभी मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, और यहाँ से आगे जो है वही ट्रेन की पटरियाँ पड़ेंगी। तो इसी को मुझे पार करके जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं भाई गाड़ी यहीं से निकली हुई जा रही है। तो इसको पार करेंगे, उसके बाद उस साइड जाएंगे, फिर जंगलों की तरफ को निकलते हुए पहुँचेंगे। ये देखिए भाई, तो यार किस तरीके से लोग इतनी खतरनाक जगह रह रहे थे। पर आप देखेंगे तो मेट्रो चल रही है, तो देख के भाई पटरी पार करनी पड़ेगी। अभी हरी लाइट है, तो अभी जो है पटरी पार कर दी है। बाकी आप देखेंगे तो सामने मेट्रो चल रही है, और कुछ इस तरीके का रास्ता है। यहाँ से ऐसी ऐसी जगह से निकल के जाना पड़ रहा है भाई। ये देख रहे होंगे आप, पूरा रास्ता एकदम खतरनाक है। चारों तरफ गाय वगैरह बैठी हुई है, और लोग कैसे कैसे रहते हैं यार यहाँ पर, किस तरीके कोई भी दूर दूर तक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा मेरे को। और देख सकते हो पूरा सुमसाम पड़ा हुआ है, यहीं से आगे को निकलना पड़ेगा। ये देखिए कुछ शायद उधर भी लोग हैं रह रहे हैं जो, और वो आप देखेंगे तो वहाँ गटर का पाइप भी है, तो यहाँ से निकल के सीधा अंदर को जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक रिक्शा मेरे को दिखा है, और इधर देखो भाई लोकल ट्रेन आ रही है। ये देखो
सामने यहीं से ट्रेन जा रही है। तो इसी जो है यहाँ पे निकलते हुए जाऊँगा आगे की तरफ को, आगे से ही मेरे को रास्ता मिलेगा। तो चलो निकलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं। रास्ता वास्ता तो अभी नज़र आ नहीं रहा मेरे को, बाकी देखते हैं किधर से है रास्ता। बाकी लोकल ट्रेन यही चल रही है पास में, तो यहीं पर लोग रहते हुए देखते जा सकते हैं। और ये भाई कुछ इस तरीके का जंगल वगैरह है, तो यहीं से निकल के अंदर को जाना पड़ेगा। लोगों की आवाज़ें सी आ रही हैं, तो चलो यहाँ से उतर के और चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता रखते हैं, और देखते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग अपना गुजारा करते हैं भाई अपने परिवार के साथ में। अभी मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पर, काफ़ी टाइम लगा मुझे यहाँ पर पहुँचने में, और यहीं पर पास में लोकल ट्रेन चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी और शायद आपको दिख भी रही होगी। तो अभी मैं जस्ट बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुका हूँ, और आप चारों तरफ मुझे देखेंगे तो जंगल ही जंगल है। लोग कैसे यहाँ पर रहते हैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मैं सीधा अंदर की तरफ आ चुका हूँ, और मुझे यहाँ पर आकर पता चलता है कि यहाँ पर लोग तो रहते थे, और अभी भी भैया एक और दीदी भी है यहाँ पर, तो इनसे बात कर लेंगे। बाकी आप देखेंगे तो ये पूरा जो है यहाँ पर सारी झोपड़पट्टियाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी 4 से 5 दिन, कितने दिन पहले तोड़ा गया? एक हफ्ता पहले जो है ये पूरा चूर चूर कर दिया। जैसे कि आपको पता है भाई, मैं सीलमपुर गया था, तो सीलमपुर का आप सभी को दिखाया था, वो भी सारा कुछ तोड़ दिया गया था। बाकी यहाँ पे आकर देखा तो यहाँ का भी सारा तोड़ दिया गया। 10 दिन पहले ही पूरी झोपड़पट्टियों को तोड़ दिया गया सरकार द्वारा, सारा सरकार द्वारा टूटा गया होगा ना। अच्छा, तो ये पूरी झोपड़पट्टियाँ थी, यहाँ पर लोग रहते थे। तो अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग अभी काम वाम पे गए अपने, और कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं कुछ अलग जगह जहाँ पर रहने की सुविधा वगैरह मिल जाती है। क्या नाम होगा भैया जी आपका? सूरज। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं सूरज जी? यूपी कौन सी जगह? बदायूं। अच्छा, बदायूं। तो बदायूं तो थोड़ा पास में ही है, बरेली से आगे, पीछे। अच्छा, बरेली से। अच्छा, तो आपको मतलब यहाँ पर कितने साल हो गए थे रहते हुए? 20-25 साल। 20-25 साल, मतलब 20-25 साल से आप बिल्कुल आराम से रह रहे थे यहाँ पर। लेकिन अभी क्या हुआ, 10 दिन पहले इसको तोड़ दिया गया। तो मतलब तोड़ने का कारण उन लोगों ने इनको क्यों तोड़ा? वो गवर्नमेंट की जमीन है, तो भैया वो लेंगे ही। अच्छा, ये मतलब पूरी सरकारी जगह है? सरकारी जगह है, उनका तो हक है वही लेने का। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था जैसे आप लोग किराया वगैरह दो, किराया वगैरह नहीं देते थे? अच्छा, मतलब इसी तरीके से रहते थे। लेकिन आप 20-25 साल से रह रहे थे, अभी फिलहाल जो है 10 दिन पहले यहाँ गवर्नमेंट की नज़र पड़ी, उससे मतलब तोड़ दिया। यहाँ पर लगभग कितने लोग रहते थे? यही 100-150 लोग रहते थे। तो ये सारे लोग अभी फिलहाल किधर चले गए यहाँ से? अब अपने जिसकी जहाँ व्यवस्था हो रही है वो चला गया है। अच्छा, हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो हम भी चले जाएंगे 1-2 दिन में। अच्छा, जैसे व्यवस्था हो जाएगी, सब निकल ही रही है। हाँ, जब रहने ही नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर? सही बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, भैया जी बता रहे हैं। तो आप क्या काम करते हैं? मैं मेट्रो में काम करता हूँ। मेट्रो में काम करते हैं? अच्छा, सफाई वगैरह का क्या? नहीं, वेल्डिंग का काम है मेरा। अच्छा, बेल्डर हो, मेट्रो में वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आपके घर वगैरह तो तोड़ दिए गए हैं ये, तो अब कहीं जाएंगे, अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा, जब यहाँ रहने नहीं देंगे तो अच्छा कहीं जाना पड़ेगा। अब रूम वूम देखेंगे कहीं पे। हाँ, तो अब यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। जब से सोच रहे थे कि रहने देंगे तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं, अच्छा, अब यहाँ रुकने नहीं देंगे तो अपने अब कहीं देखेंगे गुजारा। अच्छा, जहाँ काम होगा वहीं जाएंगे, फिर मतलब अब जो है जहाँ भी मतलब रूम वगैरह है कहीं गुजारा वहीं होगा। चले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जो ये झोपड़पट्टियों को तोड़ दिया गया है, तो अभी फिलहाल आप कितने दिन से उम्मीद लगाए बैठे कि कुछ हो जाए? यही 2-4 दिन आप कह रहे हैं, आज और आएंगे तोड़ने वाले। अगर यहाँ पे रह गया है, हाँ। ये सामान को बता रहे हैं दबा देंगे अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो। अच्छा, जो मतलब तुम्हारा सामान वगैरह अभी पड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं अगर नहीं जाएंगे तो इसको भी दबा देंगे, कह रहे हैं गड्ढे खोदेंगे, इसमें दाब देंगे सामान हाँ। को। तो अब इसमें यहाँ से जाना ही अच्छा है, फिर क्या फायदा? अच्छा, कोई अच्छा, सामान वामान बेकार करेगा। अच्छा। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, बता रही दीदी, मतलब ये जो सामान वगैरह पड़ा हुआ है चारों तरफ आप देख रहे हैं, तो ये भी मतलब पूरा इतना भी झोपड़पट्टियों में सामान था, रहने सहने का, खाने पीने का, लिहाफ गद्दे वगैरह जो भी थे सब कुछ इसी तरीके से पड़े हुए हैं। तो इनको मतलब 3 से 4 दिन की मोहलत दी गई है। बाकी अगर ये उठाएंगे तो ठीक है ना, तो बोल रहे हैं कि भाई ये सारा मतलब दबा दिया जाएगा। हाँ दीदी, पूरा ही दबा दिया जाएगा? अच्छा, आप कितने साल से रह रही थी यहाँ पर? ये तो बहुत साल हो गए। कितने साल हो गए? इंदिरा गांधी मारी गई जब से रह रहा है यहाँ पर। जब से इंदिरा गांधी मारी गई, जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? अरे बाप रे बाप। तो मतलब आप इंदिरा गांधी के जमाने से यहाँ पर रह रही हैं? अच्छा, तो भाई साहब ये इंदिरा गांधी के जमाने से यहाँ पर रह रही है, लेकिन आज ऐसा मोड़ आता है कि पूरी झोपड़पट्टी आपकी तोड़ दी गई। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे मतलब क्यों तोड़ी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्यों तोड़ी गई ये तो सरकारी जाने, क्यों तोड़ी?
अच्छा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ के रहने वाली हैं? यूँ बधाई अच्छा, सारे लोग यहाँ बदायूं के रहने हाँ। वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार में कौन कौन रहता था यहाँ पे? आपका परिवार, हमारे परिवार 5 जने, 3 बच्चे हैं और एक हस्बैंड है। अच्छा बड़े बूढ़े गुजर गए। अच्छा, बड़ी बड़ी गुजर गई। मतलब इंदिरा गांधी के जमाने से आप यहाँ पर रह रही हैं। तो यहाँ का इंदिरा गांधी के जमाने का माहौल कैसा था यहाँ पर? बता, साल से मतलब यहाँ पर इंदिरा गांधी के जमाने से आप रह रही हैं? हमारी माँ ही, हाँ। हमारी माँ के बाप रे करता है अच्छा इंदिरा गांधी, हमारी माँ का जन्म यही था। अच्छा। हाँ। अरे बाप रे देखो हमारी माँ चले गई शादी होगी गाँव में, है। फिर हमारे बाप रे करता है यहाँ इंदिरा वहाँ पर साथी पार्क, अच्छा वहाँ से चले गए तो यहाँ पर यहाँ रैली कर अच्छा। अरे बाप रे बाप। यहाँ चले गए। तो मतलब पुश्ते की पुश्ते आपकी यहाँ पर रैली हाँ है ना? हम हाँ, तो बताइए भाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पर तहस नहस है और इसी तरीके से मतलब जो है रहना सहना था। बता के हो कहा जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा हम तो ये सोच रहे हैं कहा को ज्यादा ना देते तो 25-25 गज ही प्लॉट दे देते कुछ जगह काट के। अच्छा अच्छा, मतलब प्लेट वगैरह थोड़ा मिल जाता तो है। अच्छा 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 अच्छा। तो पानी वानी का मतलब किस तरीके से यहाँ पर लाते थे आप लोग? यहाँ पहले ये खेती हो करते हैं, अच्छा। जुगली पड़ी खेती करते हैं, मजदूरी करते खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब खेती वगैरह करते थे, मजदूरी करते थे। जैसे अगर बालगा बेलदारी में चले जाए, कोई कहूँ कैसे वो काम कर रहा, कोई चौका बासन करने चला जाए, ऐसे काम बने। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसी से थोड़ा खाना पीना चलता था। हाँ। अच्छा, और पानी वगैरह लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था यहाँ से? यहाँ बोरंग थे वे दबा दे गड्ढा खोद खोद के, बोरंग है, नलका भी तोड़ दिया, नलका सब सारा कुछ तहस नहस कर दिया। हाँ। जो मतलब पीने पानी का था हाँ, सब कुछ पूरा तोड़ दिया। बताइए भाई, मतलब यार कितनी ज़्यादा मजबूरी है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर कैने वगैरह रखी हैं, तो इसी में मतलब पानी वगैरह ये लाते थे शायद, है ना? अच्छा, कैने वैने हैं। बाकी आप देखेंगे तो इनका जो है सामान वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए सिलेंडर वगैरह। खोद खोद के गाड़ दिया है सामान सबका। अच्छा। हमने तो बचा लिया ना सारा, जब जे रह गया बचा लिया सब। हाँ हाँ हाँ। अब एक आध दिन में रूम देख रहे हैं, कहूँ ना कहूँ जुगाड़ कर रहे हैं, कहूँ पहुँच जाएंगे, किधर यहाँ ना रहने देंगे। तो मतलब अभी मतलब आप पैसों वाले रूम में जाएंगी या मतलब इसी तरीके से? पैसे वाले रूम में जाएंगे, कहूँ जुगाड़ बन जाएंगे, तो अभी जुगाड़ बनी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी आपको मैं थोड़ा सा और आगे का दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा तहस नहस है यहाँ का। देखेंगे आप पूरा सामान वामान इन लोगों का इसी तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो ऊपर जो है गटर का पाइप है और इसी के नीचे ये लोग रहते थे, अपना गुजारा करते थे। अभी फ़िलहाल पूरा तहस नहस कर दिया गया है, यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं। तो जो लोग थे, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से। बाकी आप इधर का देखेंगे तो चूल्हा वगैरह इनका कुछ इस तरीके का है। ये देखिए ये पूरा पड़ा हुआ है। देखना आप सामने हाईवे चल रहा है, ये मेट्रो की लाइन जा रही है और ये पूरा आप देखेंगे तो इधर पूरा जंगल इलाका आपको दिख रहा होगा भाई। तो भाई बता रहे ये भी सरकारी थी, तो अगर हमें सरकार हटाएगी तो हमें जाना पड़ेगा। अगर कोई हमें बिना फिजूल के कोई आम आदमी यहाँ से हटाएगा तो हम नहीं जाएंगे। बिना फिजूल के कोई आम आदमी हटाएगा तो ऐसी तो कोई आपको परेशानी नहीं है भाई। आम आदमी तो यहाँ से कोई आपको जल्दी से हटाएगा भी नहीं, समझ रहे? क्योंकि सरकारी अगर जमीन होगी और सरकारी अगर आपको हटाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। आप भी पढ़े लिखे हो और ये भी एक दीदी बैठी है इधर, तो ये भी भाई यहाँ पर इंदिरा गांधी के जमाने से यहाँ पर रह रही है। अब आप लगा लो कि इंदिरा गांधी का जमाना कब था। धंधे से बैठ जाता है और ये सारी चीजें जब देखता है तो सामान लेके कहाँ जाए, किस तरीके से कहाँ ना जाए, तो पूरी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो तो बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे कभी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अपने लिखा पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। तो उनको दिक्कत होती है। अब देखो जो चीज जिसकी है वो तो लेना उनका अधिकार है। सही बात तो है, इसमें बुराई क्या है? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सही बात है। पर वो है हमें सरकार कहते हो रही है भाई मोहलत दे रही है, अपना अपना इंतजाम करो, अपना कहीं जगह जाओ, तो इसमें क्या बुराई है? जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं। सही बात है। तो इनसे जो है भाई सरकार ने मोहलत दी है लोगों को कि अगर आप कहीं भी जाओ अपने जो है मतलब इंतजाम वगैरह कर लो। ये जो भी अपना ये बचा कुचा सामान है तो इसको जो है मतलब ये ले जाएं। 3 से 4 दिन की मोहलत दे रखी है। अच्छा, तो अभी 3 से 4 दिन की इनको मोहलत दे रखी है। बाकी अगर जो भी इनका सामान है, और आप देखेंगे तो यहीं पर पास में एक लोकल ट्रेन चल रही है और जो कि मैंने अभी आते हुए आपको दिखाई थी। बाकी ये बच्चे वगैरह सब इन्हीं के आसपास के हैं और इनके दीदी के बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पढ़ाई वढ़ाई कैसे करते हैं बच्चे यहाँ को? पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन व्यूशन करते हैं, यहीं पे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो यही अच्छा, मतलब वैसी कोई प्राइवेट सुविधा नहीं ना आसपास? तो यहाँ पर कोई भी इस तरह की प्राइवेट सुविधा वगैरह आपको नहीं दिखेगी। और क्योंकि सरकारी जो आते हैं मास्टर वगैरह पढ़ाने के लिए जगह पे, वही उसी तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी चलो थोड़ा आगे चलता हूँ, और भी आगे कितना दूर ये सामने। तो यहाँ से जितने भी लोगों के घर थे तो वो सारे जा चुके हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको आगे का किस तरीके का क्या माहौल है। शौचालय है, इसमें हगना मूतना जो भी होता है अभी फ़िलहाल इसी के अंदर होता था। और बाकी आप देखेंगे तो पूरा जो है इसी तरीके से टूट फूट हो चुका है।
तो अभी चलो जस्ट थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। जो सच्चाई थी भाई ने वही बताई, मैंने यहाँ पर बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई ये पूरी जो है सरकारी गवर्नमेंट ज़मीन है, अगर वो हमको हटाएंगे तो हमें हटना पड़ेगा। यहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है। तो लगभग यहाँ से वही हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं, भाई ने बताया। यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं जो भी गिने चुने लोग थे, तो मैंने उनसे बात कर ली जो भी मुझे मिले। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों का अभी भी सामान इसी तरीके से पड़ा हुआ है। ये देखिए भाई, देख रहे हैं आप, ये देखिए सेब अलमारी वगैरह है इधर, और देखिए बेड वगैरह के सामान उमान सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से जो है मतलब लोग छोड़ छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए पूरा लकड़ी का पड़ा हुआ है भाई, देख रहे हैं। ये जो है मेकअप सिंगार वगैरह इसको बोलते हैं, पूरा जो है पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हैं भाई। तो मैं अभी जस्ट यहीं पर मैं आपको और भी दिखाता हूँ आगे का। ये देखिए ये छपरा वगैरह जो झोपड़पट्टी वगैरह थी, पूरा सामान भाई तहस नहस पड़ा है लोगों का यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई। ये देखिए ओहो भाई साहब, किस तरीके से लोग जो है बेघर हो चुके हैं यहाँ पर। 20-20, 25-25 साल से यहाँ पर लोग रह रहे थे और सारा टूट फूट पड़ा हुआ है। सारा सामान ऐसे ही लोग यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। ये देखिए भाई चूल्हा वगैरह है यहाँ पर, दूर दूर तक इस तरीके से तबाही मची हुई है, जैसे मानो यहाँ पर सालों सालों से कोई नहीं रहता था। ये देखिए भाई पूरा सामान वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले गया इसको उठा करके कोई भी। ये देखिए पूरे सारे लोग इसी तरीके से यहाँ पर जो है रहते थे भाई। ये देखिए भाई साहब क्या मंजर है, देख रहे हैं। लेकिन हालांकि पूरी सरकारी ज़मीन थी तो इसकी वजह से लोगों को जाना पड़ा। ये देखिए पूरा टूट फूट पड़ा हुआ है पूरा सामान, और भी आगे तक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और इधर आप देखेंगे तो पूरा जंगल आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए पूरा टूट फूट है। तो उधर एक अंकल बैठे हैं, अंकल जी से थोड़ा बात करेंगे। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है सामान वामान सब कनस्तर वगैरह ऐसे इस तरीके से पड़ा हुआ है। ये देखिए पिन्नी वगैरह सारी झोपड़पट्टियों का जितना भी मलबा है सारा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हैं। ये देखिए और ऊपर से ही यहाँ से पाइप निकल रहा है, इसी तरीके से लोग यहाँ पर रहते थे। ये देखिए तो यार लोगों का जीवन किस तरीके से है और कैसे कैसे यहाँ पे जो है लोग अपना गुजारा कर रहे थे। और अंकल कैसे हैं? ये देखिए भाई। हाँ अंकल क्या कह रहे थे? 2 दिन से भूखे हैं, पानी के हैं? बुखार लगा हुआ है ना। अरे बाप रे, मतलब आप 2 दिन से भूखे हो? पानी वानी कुछ नहीं पिया आपने? एक बोतल बाकी दिया, एक बोतल अरे यार ही राय मंगवाए थे दूसरा से। बताइए बताइए किस तरीके से स्थिति। अभी उम्र कितनी हो रही है आपकी? 60 साल हो रही है। अच्छा अच्छा, तो 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया? खाया, मेरी तबीयत खराब है तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तबीयत खराब है। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे अचानक आगे जब मैं आया जस्ट तो मुझे अंकल मिले। तो ये भी मतलब आपके भी सारे घर वगैरह तोड़ दिए गए हैं? हाँ घर तोड़ दिए, सब बच्चे लोग गाँव चले गए। गाँव चले गए? अच्छा तो कहाँ रहते, बारिश पड़ता है तो इतना में हम रह जाते हैं। अच्छा, बिहान ये जो आपने डाल रखा है इसमें आप रह लेते हैं? हाँ बिहान चले जाएंगे हम भी। अच्छा, बिहार जाएंगे आप भी? हाँ तबीयत ठीक हो गया है। अच्छा। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं यार यहाँ पर जो है अंकल हैं। बाकी आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई किस तरीके से जो है अंकल अभी फ़िलहाल अकेले रह रहे हैं, पूरा परिवार छोड़ करके इनका चला गया है। और देखेंगे तो ईंटों का चूल्हा है। बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है बर्तन वगैरह रखे हुए हैं 2-4, और ओढ़ने का लिहाफ है। और ये फाइबर इन्होंने डाल रखी है, बता रहे हैं कि बारिश उरिश पड़ती है तो इसके नीचे मैं सो जाता हूँ। ये देखिए। तो आपका परिवार कब गया है यहाँ से? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। अच्छा, तो आप यहाँ पर अचानक हम भीग गए थे तो बुखार आ गया बहुत जोर। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे? हम तो लगा 2 साल से रह रहे थे। 2 साल से रह रहे थे। अच्छा, तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं, और रहने वाले आप बिहार के ही? जी। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ काम करते थे या परिवार के साथ रहते थे? गार्ड के काम पहले करते थे, अब तो बुढ़ापा आ गया था, कहाँ करते। अच्छा, गार्ड का काम करते थे। तो अभी तो मतलब आपकी हालत बहुत गंभीर हो रही है। सांस भी फूलता है ना, तो ये बताइए भाई। अच्छा, तो दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, सांस वगैरह फूलता है? बताइए भाई, मतलब 2 दिन से आपको ने कुछ खाया ही नहीं है, खाया नहीं जा रहा है? खा लेते, बिस्कुट खा लेते हैं। अच्छा, बाकी आप देखेंगे तो ये कौन दे गया था परमल खाने के लिए आपको? मंगवाए थे एक लड़का से। लड़के से मंगवाए थे। तो यार देखिए भाई ये भी एक ज़िंदगी है, किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है। मैंने आगे आके देखा तो मुझे यहाँ पर अंकल दिखे, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है मतलब यार कठिनाइयों से यहाँ पर अंकल की ज़िंदगी गुजर रही है। बाकी आप देखेंगे तो आगे को भी इसी तरीके से जो झोपड़पट्टी वगैरह टूटी हुई है, शायद इससे आगे झोपड़पट्टी नहीं है, यहीं तक है। और बाकी आप देखेंगे तो चारों तरफ जंगल आपको दिख रहा होगा। अभी मैं जस्ट काफ़ी दूर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखिए अंकल जो है सांस जब इनका फूलता है तो ये कैप्सूल वगैरह ये लेते हैं। ये देखिए भाई किस तरीके से ये लेते हैं, जैसे कि आप देख पाए होंगे। अच्छा, इसमें डाल करके कैप्सूल लेना पड़ता है।
अच्छा 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 इसलिए बोलना चालू हो जाता है। अच्छा। ये देखिए भाई यार क्या ज़िंदगी है बताइए, किस तरीके से जो है मतलब। तो कमाने खमाने वाला कोई नहीं है इस टाइम आपके पास? नहीं, तो किस तरीके से खाना पीना कैसे चल रहा है आपका फिर? अभी तो 200 रुपया दे गया है वो। अच्छा, तो वही कौन दे के गया आपको 200 रुपये? तो है अपने परिवार है। अच्छा, परिवार का ही था। अच्छा अच्छा। ये देखिए भाई इस तरीके से जो पंप लेते हैं और तब जाके मतलब सांस वगैरह चलता है। तो आप मतलब घर क्यों नहीं गए? आपके परिवार वगैरह वगैरह के नहीं ले गए? जगह ही नहीं था ना, बहुत भीड़ थी ट्रेन में। अच्छा, ट्रेन में भीड़ थी उसके कारण आप सामान नहीं गए? इतना था कि 2 चौकी भरा हुआ था। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा सामान वगैरह पड़ा हुआ, तो लोग ऐसे ही छोड़ गए इस सामान तो को? अब क्या करें, बताइए। यहाँ कहाँ ले जाएगा सर। सही सही बात है, मतलब पूरा लिहाफ गद्दे वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ गए, सारा फेंक गए। बताइए। बहुत सा तो गाड़ दिया है वहाँ जमीन में। अच्छा, सामानों गाड़ बताइए। दिया। इस अपनी जो कठिनाइयों को लेकर के यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे लोग, तो अंकल जी बिहार के रहने वाले हैं और अंकल को इतनी बीमारी है फिर भी यहाँ पर रह गए क्योंकि इनकी तबीयत खराब, और दूसरी चीज़ परिवार जो है यहाँ से चला गया है इनका, और तीसरी चीज़ ट्रेन वगैरह में बता रहे हैं कि भीड़ वगैरह के कारण मुझे यहाँ पर छोड़ दिया गया है और यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो अभी जो बारिश वगैरह पड़ती है तो इसी के अंदर अपना गुजारा कर लेते हैं। तो आप गाँव कब जाएंगे फिर? कल जाएंगे। कल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से चले जाओ आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ हाँ कल। गाँव जाओगे तो परिवार में रहोगे तो सही रहोगे, समझ गए? हाँ, 60 साल उम्र। धर लेंगे। हाँ, 60 साल उम्र हो रही है आपकी? जी। बताइए, अंकल जी की 60 साल उम्र है और भाई साहब किस तरीके से कंडीशन हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं शरीर पे बिल्कुल भी मांस तक नहीं बचा है इनके, बताइए। और इसी तरीके से यहाँ पर ये रहते थे 2 साल से लगभग यहाँ पर रह रहे थे। अब जब सारे घर गवर्नमेंट ने यहाँ तोड़ दिए हैं तो अभी क्या ही करेंगे यहाँ पर रह करके। इससे पहले एक गार्ड की नौकरी यहाँ पर करते थे जैसे कि मुझे बताया। तो चलिए अंकल जी, आप जो है यहाँ से थोड़ा कल वल में अच्छी ट्रेन देख के और अपने परिवार के यहाँ चले जाओ, ठीक है सर। ठीक है? यहाँ पर जो है रहना आपके लिए सही नहीं है। नहीं। बारिश पड़ जाए, आप अकेले हो, जरा में तबीयत खराब हो जाए तो आपको यहाँ पर कौन देखेगा बताइए? हैं? देखने वाला तो आसपास कोई है नहीं आपको, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो यहाँ पर आपको देखेगा कौन? कोई नहीं देखेगा। मरना जीना, इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा कुछ नहीं पता चलेगा फिर आपको। तो कल वाली ट्रेन से आप जाएंगे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो अंकल जो है कल वाली ट्रेन से यहाँ से जाएंगे और जो हो सकेगा थोड़ी बहुत मदद मैं भी यहाँ अंकल की करके जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 150 में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता यार। अगर इस तरीके से कोई भी इंसान मुझे दिखता है तो मैं उसकी थोड़ी मदद करता हूँ। पूरा एरिया जो है कवर करा, एक्सप्लोर करा, और किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे थे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अभी भाई सारे लोग जो है बेघर हो चुके हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं जो मतलब दूर दूर से यहाँ पर आकर के रहते। कोई बिहार का था, बदायूं साइड के थे, तो इसी तरीके से मतलब ये अवैध कब्जा था। वो तो भाई खुला बता रहा था कि भाई देखो ये सरकारी ज़मीन है और हम यहाँ पर रह रहे थे। अब भाई गवर्नमेंट अगर खाली कराएगी तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भाई यही था पूरा, मैंने कि चलो दिखाता हूँ आप सभी को। तो अभी यहाँ से सीधा जा रही हूँ बाहर की तरफ। पूरा जो है इलाका आप देखेंगे भाई पूरा जंगली इलाका था, और ये शायद नहर वगैरह मुझे लगती होगी। यहाँ पर पानी वगैरह भी भरा हुआ है आगे, ये देख सकते हैं। ये देखिए जहाँ तक इसमें पानी है, तो यहीं से निकलता हुआ मैं सीधा बाहर की तरफ जा रहा हूँ। अभी वहाँ से आ चुका हूँ, लोगों से बात वगैरह करी है, तो लोगों ने बताया है अपने बारे में कि भाई किस तरीके से जीवन गुजरता था उनका। बहुत आराम से जाना पड़ेगा। अभी पूरी दोपहरी हो रही है, और भाई साहब दोपहरी में यहाँ पर जंगलों में घूमना अकेले इंसान को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं बाहर की तरफ। तो यही थी लोगों की ज़िंदगी, कैसे कैसे गुजारा होता है लोगों का। अभी मैं सीधा जो है रोड की तरफ बाहर की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से निकला हुआ। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा भाई? आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, लव यू, टेक केयर।